अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल न्यूज के साथ मैं हूं नाइला शाजमान। सबसे पहले कैपिटल हेडलाइन। अक़वाम आलम भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद कराए, वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद। 2 सालों में दारुल हुकूमत का नक्शा तब्दील हो जाएगा, वजीर इत्तलात बाजिल नकवी। शाम और मिस्र में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जर्मन अदारा एम्स अस्पताल के लिए 8 मिलियन यूरो मुहैया करेगा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स कुर्बान मीर। रेड क्रिसेंट के ज़ेरे एहतमाम आज़ाद कश्मीर में करोड़ों के मंसूबों पर काम जारी है, सेक्रेटरी रेड क्रिसेंट गुलजार फातिमा। एरा और सेरा के खात्मे से दारुल हुकूमत की तामीर का अमल ख्वाब बन जाएगा, जाहिद अमीन कासुफ। एंजल डे केयर के ज़ेरे एहतमाम बच्चों के लिए ईद मिलन तकरीब का एहतमाम। और अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि अक़वाम आलम भारतीय फौज के हाथों कश्मीरियों की नस्लकुशी बंद कराए, मसला कश्मीर के हल तक लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद का कहना था कि भारत ने जारहाना इक़दाम के जरिए न्यूक्लियर एशिया का अमन दाव पर लगा रखा है। जब तक मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल नहीं होता, एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। भारतीय हुक्मरानों के जारहाना इक़दाम खित्ते में किसी बड़े सानहे को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा में किए गए वादों पर अमल दरामद करे। भारतीय हुक्मरान रियासती दहशतगर्दी के जरिए ज्यादा अरसा तक कश्मीरियों को गुलाम नहीं बना सकता। वजीर इत्तलात सैयद बाजिल अली नकवी ने कहा है कि 2 सालों में दारुल हुकूमत का नक्शा तब्दील करेंगे। मास्टर प्लान पर अमली काम पीपल्स पार्टी ने शुरू करवाया है। शहरी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त करें, तमाम वादे पूरे करेंगे। मुकामी होटल में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर इत्तलात का कहना था कि 2 अरब रुपए की वाटर सप्लाई स्कीम पर काम जारी है, जबकि मेन शाहराहों पर कारपेटिंग का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। दारुल हुकूमत की तामीर नौ में तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करेंगे। वजीर इत्तलात ने कंट्रोल लाइन भारत की तरफ से मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद मजम्मत करते हुए आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो भारत की जंगी जुनून का नोटिस लें। कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारत ताकत के जोर पर कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को खत्म नहीं कर सकता। शाम और मिस्र में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ MSO ने मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया। सेंट्रल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे में नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने कत्बे और बैनर्स उठा रखे थे। इस मौका पर मेहताब मीर, सरदार मोहम्मद अयूब, हमाद भट्ट और दीगर ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम और अफवाज खुलकर मिस्र और शाम में मुसलमानों की मदद का ऐलान करें। उनका कहना था कि हम गलबा इस्लाम और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए तमाम फिरका बंदियों को खत्म करेंगे। शाम में कत्लेआम उनके साथ इजहार यकजहती करना हमारा मकसद था। अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर कुर्बान मीर का कहना है कि जर्मन अदारा एम्स के फेज 2 के लिए 8 मिलियन यूरो मुहैया करेगा। कैपिटल न्यूज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शहजाद लोलाबी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि KFW ने 11 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल की म्यारी इमारत तामीर करके दी है, जबकि 30 करोड़ की इमारत के मंसूबे पर काम जारी है। जरूरी मशीनरी के लिए 4 करोड़ 50 लाख मुहैया किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि एम्स में माइक्रोबायोलॉजी सर्विसेज मुहैया की गई हैं। हॉस्पिटल में 5 ऑपरेशन थिएटर्स, इमरजेंसी, इंतजामी दफातर और दीगर जरूरियात भी पूरी होंगी। हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात से आरास्ता 300 बिस्तरों का ब्लॉक तामीर होगा। उन्होंने बताया कि एम्स में इमरजेंसी में 3 डॉक्टर को हम वक्त हाजिर रखा गया है। गायनाकोलॉजिस्ट को रात के वक्त ड्यूटी का पाबंद किया गया है। डायलिसिस सेंटर में एक वक्त में 8 मरीजों के डायलिसिस होते हैं। अवाम को इलाज मुआवजा की हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
रेड क्रिसेंट सोसाइटी आजाद कश्मीर की सेक्रेटरी गुलजार फातिमा का कहना है कि रेड क्रिसेंट आजाद कश्मीर में करोड़ों के मंसूबों पर काम कर रहा है। अदारों के साथ सहाफियों का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। ये बात उन्होंने सेंट्रल प्रेस क्लब मुजफ्फराबाद में तकरीर से खिताब करते हुए कही, जिससे सेक्रेटरी जनरल ताहिर फारूकी और सेनेटर नायब सदर मलिक ताहिर ने भी इजहार ख्याल किया। गुलजार फातिमा ने कहा कि रेड क्रिसेंट का अदारा जिस इमारत में काम कर रहा है उसकी हालत बहुत खराब, दीवारें दरार ज़दा हैं। हमें मुनासिब जगह फराहम की जाए तो शिफ्टिंग कर लेंगे। मीडिया और रेड क्रिसेंट मिलकर इमरजेंसी हालात में बेहतर अंदाज में मुआशरे के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो मैं समझती हूँ कि जो ऐसा इलाका डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ जो हैं वहाँ पर हमारे यही हैं। CBDRR जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है कि कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन आपकी होनी चाहिए। लोगों को पहले ही अवेयर कर दिया जाए कि वो किस तरह से इन केस ऑफ एनी रिस्क वो किस तरह से उसको कम कर सकते हैं या उसमें जो नुकसानात का एहतमाल है उसको किस हद तक कम किया जा सकता है। तो जहाँ तक फर्स्ट एड की बात है ये हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बल्कि हमने पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो है वहाँ पर जाकर हमारे लोगों ने ट्रेनिंग करवाई है। हम स्कूल्स में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। जर्नलिस्ट को पहले भी हमने 3 डेज ट्रेनिंग दी है। और चूंकि हर हादसे की सूरत में जैसा कि मैंने कहा कि सहाफ़ी जो होते हैं वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँचते हैं और पुलिस वहाँ पर होती है, इसलिए हमारा फोकस है कि लैंड स्लाइडिंग एरिया है, रोड एक्सीडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं और पुलिसमैन हैं वो वेल अवेयर हों और वो वेल ट्रेंड हों रिगार्डिंग टू फर्स्ट एड। मुजफ्फराबाद सिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के चेयरमैन जाहिद अमीन का कहना है कि तामीर नो के अदारे एरा सेरा के खात्मे से मुजफ्फराबाद की तामीर नो का अमल खाब बन जाएगा। वफाकी हुकूमत में मौसर आवाज न होने की वजह से सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट समेत 500 तालीमी अदारे नामुकम्मल रह जाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिद अमीन का कहना था कि जल्जला के बाद वापटा की तरफ से 3 नए पानी बिजली के मंसूबों से मुजफ्फराबाद शदीद माहौलियाती और अर्जियाती मसाइल का शिकार होगा। अब तामीर नो के अदारों के खात्मे से मुजफ्फराबाद डिवीजन को नाकाबिल इतलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले ही मुजफ्फराबाद की तामीर नो को 35 प्रोजेक्ट तक में दूर कर दिया था। अब जल्जला मुतासरा अजला के 55 अरब की वापसी भी ख्वाब बन जाएगी। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत चीन के साथ मुजफ्फराबाद की तामीर नो के 125 अरब के मंसूबों पर अमल दरामद की पाबंद है। एंजल डे केयर के ज़ेहरे एहतमाम बच्चों की ईद मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। नन्हे बच्चों ने पोइम सुनाई और मुख्तलिफ आइटम्स पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के मरकजी जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी एहसन मंजूर ने बच्चों में इनामात तकसीम किए। उन्होंने कहा कि नन्हे बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। वालिदैन और उस्ताज़ा उनकी बेहतर तालीम और तरबियत पर तवज्जो दें ताकि ये मुस्तकबिल में मुल्क कौम का नाम रोशन करें। कम सिन नन्हे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद लायके तहसीन है। ट्रांसपोर्टरों के वफ्द की कमिश्नर मुजफ्फराबाद से मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। गैर मुकामी ट्रांसपोर्टर्स लाकर यहाँ के ट्रांसपोर्टरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट हमारा मुआशी कत्ल कर रहे हैं। ये बात ट्रांसपोर्टरों के वफ्द ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद से मुलाकात में कही। वफ्द में ख्वाजा आजम रसूल, अब्बास कादरी, मकबूल मुगल समेत दीगर शामिल थे। ट्रांसपोर्टर्स ने कमिश्नर मुजफ्फराबाद जहूरुल हसन गिलानी को अपने मसाइल से आगाह करते हुए बताया कि 8 करोड़ रुपए का टैक्स दे चुके हैं, लेकिन हमारे मसाइल का हल नहीं हो सका। कैपिटल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि आज की जो हमारी मीटिंग थी कमिश्नर साहब से, वो एक निकाती एजेंडा था ताहिर खोखर साहब की जो ट्रांसपोर्ट कुछ पॉलिसियाँ हैं और ये अरसा 2.5 साल और बल्कि 3 साल होने लगे। ये अरसा 3 साल से ट्रांसपोर्टरों के माशी कत्ल करने पर लगे हुए हैं। हमने उस दिन चीफ सेक्रेटरी साहब को दरख्वास्त दी थी कि हमें भी सुना जाए, ताहिर खोखर साहब को भी सुना जाए। इससे पहले इन 3 सालों के दौरान 3 हड़तालें हो चुकी हैं, जिसमें एक पूरे कश्मीर की भी हड़ताल हुई है पहिया जाम की। उसके अलावा हमारे रूट्स वादी नीलम पार 9 दिन हड़ताल रही है मुजफ्फराबाद में। उसके अलावा 3 दिन पूरे अजला के अंदर हड़ताल रही है। ये अरसा 3 साल से यहाँ पर बाहर के गैर मुकामी लोगों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट उनकी ला के सिर्फ और सिर्फ यहाँ के ट्रांसपोर्टरों का माशी कत्ल कर रहे हैं। हम लोग किन हालात में, आपने अभी अड्डे का मायना किया है, अड्डे की क्या सूरत हाल है।
हम शुक्रगुजार हैं कैपिटल न्यूज के कि ज़लज़ले के बाद पहले आज आपने मायना किया, ज़लज़ले से लेकर इस वक्त तक हम तकरीबन 6-7 करोड़ रुपए दे चुके हैं। उसने इस वक्त तक ट्रांसपोर्टरों की फलाह बहबूद के लिए और अड्डे में आज तक उसने आना गवारा नहीं किया कि इस अड्डे के अंदर क्या सूरत हाल है। यहाँ पर बिजली है, पानी है, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने हैं। स्टे लिया था हाई कोर्ट से, वो उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं। हम चीफ जस्टिस साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से, वजीर अमूर कश्मीर साहब और वजीर आजम आजाद रियासत जम्मू कश्मीर से अपील करते हैं कि ये जो स्टे है इसको इस पे बॉन्ड किया जाए। नेशनल अवामी पार्टी के ज़हरे एहतमाम बेजाद शहीद के यौम शहादत पर तकरीब का इनेकाद। शोदाए शोंटर राजा बेजाद की मिशन की तकमील का अदा करते हुए आज़ादी पसंद रहनुमाओं महमूद बेग, एडवोकेट जुल्फकार बेग, मीर अब्दुल लतीफ, एडवोकेट एहजाज सदीकी और दीगर ने कहा कि राजा बेजाद शहीद ने मादरे वतन जम्मू कश्मीर की वहदत और सालमियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया और अपना आज रियासत कश्मीर के खुशहाल और बावकार कल के लिए कुर्बान किया है। हम शहीद की जिद्दोजहद और मिशन की तकमील के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मलिक खुदा बख्श का कहना है कि नौजवान खेलों के फरोग के लिए आगे आएं। ये बात उन्होंने पुलिस लाइन मुजफ्फराबाद में मुनक़िदा फ्लड लाइट्स क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के मौके पर कैपिटल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कही। ये टूर्नामेंट पुलिस ग्रीन ने फ्रेंड्स क्लब से जीता। आईजी पुलिस मलिक खुदा बख्श अवान और डीआईजी ताहिर कयूम ने इनामात तकसीम किए। आईजी पुलिस का कहना था कि नौजवान दीगर जिम्मेदारियों के साथ खेलों में भी भरपूर हिस्सा लें ताकि सेहतमंद मुआशरा परवान चढ़ सके। किसी भी मुआशरे में दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं नौजवान नस्ल के लिए, एक तालीम है और दूसरा हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। और हेल्दी एक्टिविटी में बुनियादी तौर पे जितनी खेलों हैं, खेलों को जितना फ़रोग़ दिया जाए उससे सेहतमंद मुआशरा कायम होता है। हम और बेसिकली बुनियादी तौर पे किसी नेशन में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कायम कर देना, एकदम जो बर्दाश्त है उसका मादा पैदा कर देना, एक्सेप्ट करना, फतेह या शिकस्त वो तो मुकद्दर में है, खुदा के हाथ में है, लेकिन एक हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे इसको इनमें पार्टिसिपेट करना, हौसला मंदी के साथ करना, ये नौजवानों के लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि इनको हम तलबा को, अपनी नौजवान नस्ल को इस एक्टिविटी की तरफ लगाएं ताकि बेहतर माशरे को बेहतर तौर पर डेवलप कर सकें, बेहतर तौर पर वो उसमें शामिल हो सकें इसमें हमारे साथ। तो इसलिए खेलों का फ़रोग़ तो किसी भी सोसाइटी का बुनियादी एक अहम जुज़्व है। अपनी नौजवान नस्ल को मुस्तक़बिल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे ओहदा बरा होने के लिए तैयार करने के लिए ज़रूरी। मैं आपको बताऊं कि हमारे आईजी साहब जो हैं वो कम्युनिटी पुलिसिंग के बहुत बड़े एडवोकेट हैं और इस पर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। अभी स्पेशली जब मैंने इस मैच का उन्हें बताया कि टूर्नामेंट करा रहे हैं तो उन्होंने बड़े खुशी का इज़हार किया, बल्कि साथ हमें गाइड भी किया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम्स कराएं। और हमारा भी मकसद ये होता है कि ये यंगस्टर जो हैं ये पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ से आएँ। अब आप देखें मुजफ्फराबाद में ग्राउंड्स की कमी है, खेलने की जगह नहीं, लोग सड़कों पे खेलते हैं। और इस टूर्नामेंट में हमने उन बच्चों को भी खिलाया है जो सारा साल सड़क पे खेलते रहते हैं ताकि उन्हें मौका मिले अपनी सलाहियतें दिखा सकें। फतह से हमकिनार किया और ये बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। 59 टीमों में से एक टीम विनर और वो इत्तेफाक से पुलिस ग्रीन अल्लाह ताला के करम से हुई। फ्रेंड्स क्लब बहुत अच्छा क्लब है, वो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं। कहा जाता है कि जिन शहरों के मैदान आबाद होते हैं उन शहरों के हस्पताल वीरान होते हैं। कैमरामैन जावेद अब्बासी के साथ काजी अब्दुल बारी, कैपिटल न्यूज, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आजाद कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।